हेलो दोस्तों, ये है IRCOM 13। इसे हमने अपडेट किया है। इसमें दो बड़े अपडेट किए हमने। पहला अपडेट है T-Con i2c में, T-Con i2c, जिसमें हमने अभी 90 अबव IC ऐड कर दिया है और इसके फंक्शंस को भी इम्प्रूव किया है पहले से। ये सब IC इसमें ऐड हो चुकी है। नाइन्टी अबव IC है अभी इसमें। और दूसरा फंक्शन है इसमें DSO का, जो हमने अपडेट किया है। ये है डिजिटल ऑसिलोस्कोप, जिसमें हमें 500 के सैंपल पर सेकंड का सैम्पलिंग रेट मिलता है, जिसकी वजह से हमें 100 किलो हर्ट्ज का बैंडविड्थ मिल जाता है। अब हम इसका जो T-Con i2c का फंक्शन हमने चेंज किया है उसे देख लेंगे। अब हमारे पास ये LG 32 इंच का T-Con बोर्ड है, जिसमें हम अभी VGL VGH को प्रोग्राम करने वाले हैं और इसमें जो फंक्शन इम्प्रूव हुआ वो देखने वाले हैं। इसका कनेक्शन कर लेंगे पहले SDA SCL। इसमें IC लगी हुई है 5084। इसमें कनेक्शन कर लेंगे। ये हमारा कनेक्शन हो गया है। अब हम इसे IRCOM 13 में कनेक्ट कर लेंगे। T-Con में LVDS लगाकर सप्लाई ऑन कर लेंगे। अब हम मेन्यू में चले जाएंगे। इसमें T-Con i2c में चले जाएंगे। यहाँ हमें IC सेलेक्ट करनी होती है। रेड बटन से अप होता है, ग्रीन से डाउन। तो हमारा ये है 5084 IC। अब हम मेन्यू प्रेस करके रीड कर लेंगे। ये हमारा रीड हो चुका है। VGL -5 वोल्ट, VGH 27 वोल्ट। अब चेक कर लेंगे हम मल्टीमीटर में। VGH 27 वोल्ट। VGL -5 वोल्ट। जैसा अभी हमने रीड किया था वैसा ही है। अब हम इसे चेंज करेंगे VGL को। VGH 26 हुआ है अभी। ये 25। यहाँ हम खाली सेट कर रहे हैं, वहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरीके से VGL को भी देख लेंगे। फाइव 5.2, 5.3,
5.4 जो अभी हम सेट कर रहे हैं वो शो कर रहा है डायरेक्ट, पर अभी ये सेव नहीं हुआ है जो भी हमने इसको अभी सेट किया है। अभी हम पावर ऑफ करेंगे, अगर सप्लाई ऑफ कर देंगे टिकोन की, फिर से ऑन करेंगे तो अभी टिकोन अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में चले जाएगा। तो इसमें पहले थी VGL -5 वोल्ट, VGH है 27 वोल्ट, जो पहले थी वही वैल्यू में चले गया ये फिर से। तो अब हम वोल्टेज सेट करेंगे। VGL को हम 6 वोल्ट कर लेंगे, VGH को कर लेंगे 28 वोल्ट। अब ओके प्रेस करेंगे, सेव हो गया है। अब हम इसमें चेक करेंगे VGL -6 वोल्ट, VGH 28 वोल्ट। अब बंद करके सप्लाई फिर से ऑन करेंगे। अभी जो हमने राइट किया था डेटा वो सेव हो चुका है। VGL -6 वोल्ट है, VGH है 28 वोल्ट। अब हम इसका नेक्स्ट फंक्शन जो हमने ऐड किया है वो देखने वाले, जो कि है DSO का, डिजिटल ऑसिलोस्कोप। से एग्जिट कर लेंगे ब्लू बटन प्रेस करके। ये 11 नंबर पे है DSO। हमें DSO चेक करने के लिए अटैचमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो IRCOM 13 के साथ आएगा। इसमें हमने वोल्टेज के लिए 1x, 5x, 10x का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें अब हम प्रोब कनेक्ट कर लेंगे माइनस प्लस में। इसके 10x पे मैक्सिमम जो रेंज है वो है प्लस में 15 वोल्ट -13 वोल्ट। प्रोब का कनेक्शन कर लेंगे। हमने प्रोब कनेक्ट कर लिया। टिकोन में ये हम माइनस लगा लेंगे। हम CKV का सिग्नल चेक करने वाले। अभी 14 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आ रही है, अभी 13-14। इसमें हम टाइम एडजस्ट करने के लिए ये लेफ़्ट और राइट का बटन यूज़ करने वाले। राइट से टाइम बढ़ेगा और लेफ़्ट से टाइम कम होएगा। और अभी अप और डाउन से ट्रिगर एडजस्ट होएगा। में अभी हमने 10x, 5x और 1x की वोल्टेज की रेंज दी है, तो अभी इसे 1x पे कर देंगे। तो ये जो वोल्टेज है वो रेंज के बाहर चले गए और इसे 10x पे कर देंगे। तो ये अभी प्रॉपर नहीं दिखा रहा है, तो इसे अब 5x पे जब करेंगे तो इसमें प्रॉपर दिखाएगा, वो फ्रीक्वेंसी भी एकदम प्रॉपर दिखाएगा। तो ये हिसाब से वोल्टेज को एडजस्ट करना है हमें। ये पावर बटन है, इससे होल्ड होएगा
ये होल्ड हो चुका है 14 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर। ये हमने आर्डिनो से 100 किलोहर्ट्ज़ का PWM बनाया है। अब इसमें हम चेक करने वाले हैं। इसको ऑन कर लेंगे। टिकोन को ऑफ कर दिया हमने। अभी ये 5x पे है। आर्डिनो हमारा 5 वोल्ट का है और अभी ये 5x पे है, तो इसे अब हम 1x पे करेंगे। ये 1x पे फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है 100 किलोहर्ट्ज़। ये सब ऑफ कर लेंगे। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है 24024। अब हम इस पे चेक करने वाले। ये हम माइनस में लगा लेंगे। ट्रांसफार्मर ऑन कर लेंगे। अब हम 24 वोल्ट पे प्रोब रखेंगे पहले। अभी हम पहले इसे टाइम कम करेंगे 5 पे। ये अभी रेंज के बाहर जा रहा है, वोल्टेज जो है रेंज के बाहर जा रहा है, तो हम भी इसे 5x पे करेंगे। अभी ये 5 मिलीसेकंड पर है, तो इसमें अभी ट्रिगर वर्क नहीं करेगा, फ्री रनिंग है अभी ये। इसको 10x पे करेंगे। टाइम कम करेंगे अभी इसे 2 मिलीसेकंड पर, तो ट्रिगर भी वर्क करेगा। अभी ये 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है इसमें। जब फायर करेंगे और फिर से 48 वोल्ट पे अभी प्रोब रखेंगे। तो अभी फिर से फ्री रन में है, तो अभी फ्रीक्वेंसी शो नहीं करेगा, ट्रिगर काम नहीं करेगा, तो हम इसे फिर 2 मिलीसेकंड पर लेंगे। तो फिर से यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। सो इस तरीके से आप DSO का यूज़ करके सिग्नल को ट्रेस कर सकते हैं। PMIC की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो पुराना वाला हमारा IRCOM 13 है उसे कैसे अपडेट करना है वो भी हम आने वाली वीडियो में बताएंगे।